एवरीवन, आज हम करेंगे एक्टिविटी 1 विच इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इन दिस एक्टिविटी वी विल अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगुलर शीट दी जाएगी एंड वी हैव टू मेक ओपन बॉक्स बाय कटिंग इक्वल स्क्वायर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर, है ना। और उस ओपन बॉक्स की हमें मैक्सिमम वॉल्यूम बतानी है, ठीक है। और इसमें प्री रिक्वेस्ट नॉलेज ये है कि वी शुड नो अबाउट पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग टू डू दिस, ठीक है। टेक अ थिक पेपर, कट इट इनटू द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ये मैंने अज्यूम किया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। एंड आई नेम्ड इट ABCD। अब जैसे कि मैंने ये रेक्टेंगुलर शीट लिया एंड इसकी जो लेंथ ली है मैंने वो 15 सेंटीमीटर ली है और जो ब्रेथ ली है वो 10 सेंटीमीटर ली है। एंड आई हैव मार्क्ड X सेंटीमीटर जो कि मैं काटूंगी चारों कोनों से। सो लेट्स कट। जैसे कि हमने ये काट लिया है, ठीक है। तो अब मैं इसके फ्लैप्स को ज्वाइन करूंगी। तो इसको जब मैं इसके फ्लैप्स को ज्वाइन करती हूँ, फोल्ड करती हूँ, तो ये एक मेरा बॉक्स बन रहा है। इसी तरीके से हमें बॉक्स बनाना है। तो मुझे ये बताना है कि मैं इसका कितने सेंटीमीटर हर कोने से काटूं स्क्वायर की जो मेरा ये बॉक्स बने, उसकी जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो जाए, इसकी वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम हो जाए। मुझे वो पॉइंट बताना है, ठीक है। तो इसने वही बोला है कि रिपीट द प्रोसेस बाय टेकिंग रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 15, 10 एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। अब एक्स की डिफरेंट वैल्यूज लेके हम चेक करेंगे कि कहाँ पे एक्स की वॉल्यूम ज्यादा, एक्स की वैल्यू ज्यादा रखने से वॉल्यूम ज्यादा आ रही है या कम रखने से कैसी आ रही है, हम वो चेक करेंगे। तो इसी तरीके से जब हम x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर लेंगे तो हमारी जो बॉक्स की वॉल्यूम है वो 104 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। इसी तरीके से हम 1.5 सेंटीमीटर जब x की वैल्यू रखते हैं तो हमारे बॉक्स की जो वॉल्यूम है वो 126 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। इसी तरीके से आगे चलते चलते हम x की वैल्यूज रखते जाएंगे और हमारी जो वॉल्यूम्स है वो आती रहेंगी। अब जैसे 1.9 सेंटीमीटर रखा हमने तो वॉल्यूम जो आ गई बॉक्स की वो 131.9 सेंटीमीटर क्यूब आई। 2 सेंटीमीटर रखने पर हमारी जो बॉक्स की वॉल्यूम आई वो 132 सेंटीमीटर क्यूब आई। 2.1 भी रखा तो 131.5 सेंटीमीटर क्यूब। 2.2 रखने पर 130.6 सेंटीमीटर क्यूब। और जब हमने 3 सेंटीमीटर जब एक्स की वैल्यू रखी तो हमारी जो वैल्यू आई वो 108 सेंटीमीटर क्यूब आई। तो इससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इस टेबल को कि जैसे जैसे x की वैल्यूज हो रही है वैसे वैसे वॉल्यूम्स भी चेंजेस हो रही हैं। अब जैसे अगर 1.6 हुई तो 128.384 सेंटीमीटर क्यूब। हमने सारी चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड करी, जैसे कि x में जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम्स में चेंजेस आ रही है। पर इसमें हम एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व करने वाली जो चीज है कि 2 पे जो हमारी जो वॉल्यूम है वो 132 सेंटीमीटर क्यूब है और इससे पहले जो जितनी भी वॉल्यूम्स हमने जितनी भी वैल्यूज रख के निकाली वो सब 132 सेंटीमीटर क्यूब से कम है। एंड इसके बाद 2 सेंटीमीटर रखने के बाद भी जितनी हमने 2 सेंटीमीटर से बड़ी वैल्यूज रखी उसमें भी हमारी जो वॉल्यूम आई वो 132 सेंटीमीटर क्यूब से कम है। तो इस तरीके से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि तो इस तरीके से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 132 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो मैक्सिमम वॉल्यूम होगी ओपन बॉक्स की, जो कि कौन सी वैल्यू रखने पर आ रही है, x इज इक्वल टू 2। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं, तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स मेड आउट ऑफ 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ रेक्टेंगुलर इज मैक्सिमम व्हेन x इज 2 सेंटीमीटर। मतलब ओपन बॉक्स की जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगी वो x की वैल्यू जब हम 2 सेंटीमीटर रखेंगे तब होगी इस केस में, ठीक है। अब ये तो हमने ऐसे करा, ऑब्जर्वेशन से करा। अब जैसे कि हमारा क्या था, अगर हम वॉल्यूम निकालें बॉक्स की तो L इंटू बी इंटू एच होगी एज इट इज अ क्यूबोइड। लेंथ हमारी थी 15 जिसमें से 2x कम हो गया, यानी दोनों तरफ के x हमने घटा दिए। अब 10 माइनस 2x और एक x, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस 2x 10x माइनस 2x स्क्वायर x। इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 150x माइनस 30x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4x क्यूब माइनस 50x स्क्वायर प्लस 150x। अब इतना करने के बाद हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। एज हम लोग तो पढ़ तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रहे हैं तो हम डेरिवेटिव इसका निकालेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम इज dv अपॉन dx विच इज 12x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 150, ठीक है। तो अब इतना निकालने के बाद हमें इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रखना पड़ता है x की वैल्यू निकालने के लिए। तो जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो और इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 75
इज इक्वल टू 0। अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर जब 0.2 होगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें x की वैल्यू जब निकालनी है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में प्रीवियस क्लासेस में कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 50 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -50 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 6 और b की 75 अपॉन में 2 इंटू 6। तो x की जो वैल्यू आएगी इसके बाद 50 प्लस माइनस, इसको हम जब करेंगे तो माइनस का जब स्क्वायर होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है और ये 2500 माइनस जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1800 अपॉन में 12। तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस रूट 700 अपॉन में 12। अब देखिए रूट 700 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50 प्लस माइनस रूट 700 हो जाएगा, हट के इसको हटा देते हैं, ये हो जाएगा 26.4 अपॉन में 12। तो जब ये प्लस माइनस है इसका मतलब क्या, x हमारी 2 वैल्यू दे रहा है तो एक वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं प्लस वाली 50 प्लस 26.4 अपॉन में 12 और एक वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 50 माइनस 26.4 अपॉन में 12। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करती हूँ एड ऑन कर देती हूँ तो ये 76.4 हो जाता है अपॉन में 12 और यहाँ से ये आ जाता है x इज इक्वल टू 23.6 अपॉन में 12। तो यहाँ से जब मेरी x की वैल्यू आती है वो आती है 6.36 और यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.9। इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको मैं 6.4 लिख सकती हूँ और इसको मैं 2 लिख सकती हूँ। अब इतना करने के बाद हमें हमारा जो फंक्शन होता है उसका सेकंड यानी जो हमारा फंक्शन है उसका डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो इसका जब मैं एक और डेरिवेशन करूंगी तो वो इसलिए निकालती हूँ कि उसमें अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूँ, ये वैल्यूज अगर मैं पुट कर दूँ तो मुझे मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशन मिल जाएगी। तो जब मैं पुट करती हूँ अब पहले मैं निकालती हूँ इसका 12x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 150 का जब मैं डेरिवेटिव निकालती हूँ यानी इस फंक्शन का जब मैं डबल डेरिवेटिव निकालती हूँ यानी डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाता है 24x माइनस 100, राइट। अब इसमें जब मैं x की वैल्यू ये पुट कर रही हूँ तो ये आ जाएगा 6.4 माइनस 100। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा, ये मेरी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है 55.6 जो कि पॉजिटिव है, इट मीन्स ये मुझे मिनिमा दे रहा है। अगर मैं 6.4 इस फंक्शन में इस इक्वेशन में पुट करती हूँ तो मुझे मिनिमम वॉल्यूम मिल जाएगी जो ओपन बॉक्स की मिनिमम वॉल्यूम होगी, बट हमें मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए। तो हम दूसरा चेक करते हैं, तो उसको जब चेक करेंगे तो 24 2 माइनस 100 ऐसे करेंगे तो 48 माइनस 100 तो ये हो जाएगा माइनस का 52। ठीक है, तो ये जो है ये नेगेटिव है, 0 से कम है, इट मीन्स ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। इट मीन्स ये क्लियर हो गया कि जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो जो वॉल्यूम आएगी वो मैक्सिमम आएगी। अब 2 रख के देख लेते हैं, हमारी लेंथ है 15 माइनस 2, x की जगह हम 2 रखते हैं। ठीक है, 10 माइनस 2 एंड ये आ गया 2। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 इंटू 11 इंटू 6, तो जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी 132 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज सेम एज वी हैव ऑब्जर्व्ड इन आवर प्रैक्टिकल, राइट। यहाँ पे सेम वैल्यू है, तो इसका मतलब x की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो ओपन बॉक्स जो है मैक्सिमम वैल्यू लेगा।